जेपीएससी के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जेपीएससी कार्यालय के बाहर बीजेएमवाई के कार्यकर्ताओं और छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया और पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया अपनाए जाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने जेपीएससी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महक हमारे साथ जुड़ी हुई। महक, क्या कुछ अपडेट है, क्या स्थिति है वहां पे? जी हाँ दीपक, देखिए जिस तरीके से जेपीएससी की ओर से 14वीं रिजल्ट है जेपीएससी वो जारी किया गया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी और आसू की ओर से रिजल्ट में धांधली का सवाल उठाते हुए अब रिजल्ट है वो रद्द करने की मांग है वो की जा रही है। वहीं आज इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा मानव श्रृंखला है वो जेपीएससी कार्यालय के बाहर बनाया गया है और परीक्षा रद्द करने की रिजल्ट जो जारी किया गया है उसे रद्द करने की मांग है वो इनकी ओर से किया जा रहा है। कह सकते हैं बड़ा सवाल है दीपक, क्योंकि झारखंड में जब भी जेपीएससी की रिजल्ट जारी होती है, जेपीएससी की जब भी परीक्षा होती है तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है और सरकार पर कई गंभीर आरोप है वो लगने शुरू हो जाते हैं। वही भाजपा के अंदर एक अलग आक्रोश वो देखने को मिल रहा है और इनकी ओर से जेपीएससी कार्यालय के बाहर मानव श्रृंखला है वो बनाया गया है और लगातार झारखंड के युवाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, इसके खिलाफ नारेबाजी है वो इनकी ओर से लगाई जा रही है। यानी कि कह सकते हैं कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भाजपा भी लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है और उसके बाद आज जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो भाजपा के युवा मोर्चा है वो लोगों की ओर से आज मानव श्रृंखला है वो बनाया गया। हालांकि कई सारे सवाल है, डायरेक्ट इनसे पूछते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जेपीएससी लगातार विवादों में रहता है और अभी 14वीं जो जेपीएससी रिजल्ट जारी किया गया ये भी अपने आप में कई सारे सवाल है वो उठा रहा है। देखिए, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, झोल पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसमें केवल झोल ही झोल है, जितने रिजल्ट निकलते हैं सारे झोल। अब आप ही बताइए, कोई रिजल्ट है और उसमें सेक्रेटरी का साइन नहीं है। अब ये हेमंत सोरेन जी अपने ड्राइंग बेडरूम से निकाल रहे हैं या आपका जेपीएससी के चेयरमैन अपने ड्राइंग रूम से निकाल रहे हैं, ये क्या है? इसका कोई प्रमाण ही नहीं आता, इसकी कोई सत्यता नहीं है। और बाकी आगे की बात है, रात में ये रिजल्ट निकालते हैं, मेंस के लिए 15 दिन का रिजल्ट देते हैं। मेंस का एग्जाम के लिए कई सारे सर्टिफिकेट विद्यार्थियों को देना पड़ता है और हर साल वो सर्टिफिकेट जैसे आय का, वर्ग का प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। अभी 15 दिन के समय में ये कैसे संभव है? ये सीधा सीधा झारखंड के बाहर के युवाओं को इसका फायदा देने के लिए ये कर रहे हैं और यहाँ केवल बाहरी भीतरी का लड़ाई लगवाकर ये केवल अपनी चुनावी राजगद्दी पर बैठने का इनका केवल लक्ष्य है। जी दीपक, बता दें कि जो रिजल्ट जारी हुआ था जेपीएससी की 14वीं पीटी परीक्षा जो रिजल्ट जारी हुआ था उसमें जो मेरिट लिस्ट है उसमें चेयरमैन का हस्ताक्षर नहीं था, जिसके बाद रिजल्ट है वो विवादों में बना हुआ है और उसी को देखते हुए लगातार इस पर सवाल है वो उठ रहे। हालांकि और भी कई ऐसे युवा जो भाजपा की करते उनसे बात करते हैं, जब भी जेपीएससी का परीक्षा होता है या यूं कहें रिजल्ट निकलता है तो विवाद में होता है, तभी भी मेरिट लिस्ट में हस्ताक्षर न होने के कारण रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप है वो सरकार पर लग रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस पे? हेमंत सोरेन पूरी तरह से जो है छात्रों के, झारखंड के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। रात को 12 बजे जो है पे बनता है और वहाँ साइन भी नहीं होता है। यह रिजल्ट नहीं है, यह हेमंत सोरेन जी के आवास से जो है वह सिर्फ एक कागज बना के निकाल दिया जाता है। झारखंड के छात्राओं के साथ और छात्रों के साथ मतलब भविष्य को पूरी तरह से अंधकार में धकेल दिया गया है। बाहरी लोगों को जो है बुलाया जाता है, वहाँ नौकरी दिया, सब पैसे कमाई का अड्डा बन गया है। देखिए हाँ जी दीपक, तो सुनिए कहा कि बस कमाई का अड्डा है वो बन गया है। लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है और क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए 14वीं जेपीएससी का जो रिजल्ट आया है वो पूरी तरह से धांधलीपूर्ण रिजल्ट है। बिना कट ऑफ मार्क्स के रिजल्ट जारी कर दिया गया है, बिना जेपीएससी के सदस्यों के सिग्नेचर के रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जब नीलिमा केरकेट्टा जी यहीं पे अध्यक्ष थी तो याद होगा कि नीलिमा जी महामहिम जी को कंप्लेन करने गई थी कि सदस्य का सिग्नेचर नहीं, हम रिजल्ट कैसे जारी करें। लेकिन ख्यांगते जी की जो चेयरमैन है उनकी क्या मजबूरी है कि बिना सदस्यों का सिग्नेचर करे रिजल्ट जारी कर दिया गया। ये कोर्ट में ये मामला जाएगा तो रिजल्ट रद्द हो जाएगा। तीसरा, जेपीएससी का अपना कोई भी कैलेंडर नहीं है कि वो कब एग्जाम लेगी कब नहीं लेगी। चौथा, यहाँ पे आरटीआई करने के बावजूद छात्रों को एक एक साल के बाद भी कॉपी नहीं दिखाया जाता है कि आखिर छात्र लिखे क्या हैं। ओएमआर सीट खाली छोड़ दिया जा रहा है और ओएमआर सीट खाली छोड़कर यहाँ युवाओं के सपने का रेट लगाया जा रहा है, जो जेपीएससी
सरकार का एटीएम मशीन बन चुकी है। उस एटीएम मशीन के तहत यहाँ पे मोटी रकम वसूली जा रही है झारखंडी युवाओं के सपने को बेचने का। इसलिए हम मांग करते हैं कि 14वीं जेपीएससी का जो रिजल्ट है वह अविलंब रद्द हो और सीबीआई से इंक्वायरी हो, ताकि दोषी जो भी व्यक्ति हैं, खासकर यहाँ की जो एजेंसी जो परीक्षा ले रही है वो एजेंसी पर जरूर दाग लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि बाहर के छात्र एजेंसी के माध्यम से झारखंड में नौकरी लेने का काम कर रहे हैं। उसके हाथ में एक पोस्टर है कि जेपीएससी हेमंत सरकार का एटीएम है, ऐसा क्यों? बिल्कुल ये एटीएम बना चुके हैं, क्योंकि यहाँ आसानी से सरकार को पैसा आ रहा है। अपने एजेंसी इन्होंने बाहर का ले आया है। हमारी डिमांड है कि उस एजेंसी को अविलंब हटाया जाए जेपीएससी से, और टीसीएस जैसी बड़ी संस्था से जेपीएससी का एग्जाम कराया जाए, जो बाहरी छात्रों का भारी मात्रा में झारखंड में सिलेक्शन हो रहा है, ताकि उसको रोका जा सके। तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, देखना होगा जेपीएससी के चेयरमैन इस पर क्या कुछ आधिकारिक स्पष्टीकरण देते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज। नमस्कार।